I am standing in Islamabad, a city whose name means the abode of Islam, a religion of peace, and the streets are empty today here. A 2-day public holiday has been declared in Islamabad because the United States of America and Iran are meeting here for peace talk for the first time since the war began. And once again, Pakistan has stepped up when the world needed it most. Here is something worth remembering. In 1971, Pakistan played a quiet but pivotal role in bringing the United States and China closer, helping open the door for historic diplomacy. That effort changed the course of the Cold War. Pakistan asked for nothing in return. It simply did what a responsible nation does. It built a bridge. Now in 2026, Pakistan is once again being seen as a bridge between the United States of America and Iran. While other countries stayed silent, Pakistan offered to host. While others watched from the sidelines, Pakistan made the calls and sent the messages and brought both sides to the table. The comparison is powerful, but the contexts are different. The 1971 breakthrough reshaped global geopolitics. Today's situation will depend on whether current diplomatic efforts led to lasting stability and concrete agreements. But one thing remains the same. Pakistan is once again at the center of history, playing the role of a global peacemaker. Pakistan has done its part, no rewards asked, no credit demanded, just the quiet, consistent work of a nation that believes in peace. Now it's up to the Americans and the Iranians sitting in that room to decide if they want peace. The city of peace has opened its door. What happened next is no longer in Pakistan's hands, but history will remember who brought them together. देखिए बात ये है कि इस्लामाबाद को हम लोग पाकिस्तान के अंदर शहर इक़्तिदार कहते हैं, लेकिन ये शहर इक़्तिदार से शहर अमन मुज़ाकरात में तब्दील हो चुका है। इस वक्त अगर हम बात करें तो एडवांस टीम्स जो सिक्योरिटी टीम्स हैं, जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उनकी पहुंच चुकी हैं, गुज़श्ता रोज़ वो आए हैं और आज इरानियंस की भी जो है वो एडवांस सिक्योरिटी टीम पहुंच चुकी है और इसके बाद जो यानी अमेरिकन डेलीगेशन ने आना है और इरानियन डेलीगेशन ने आना है। आज उन लोगों ने आकर सेटल होना है और कल एक्चुअल मुज़ाकरात होने हैं। अब मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान का जो रोल है वो ऐसा फैसिलिटेटर है और पाकिस्तान ऐसा फैसिलिटेटर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जो अचीवमेंट ये है कि दो ममालिक, टू साइड्स, जो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग रहे थे, जो एक दूसरे के ऊपर हमलावर थे, पाकिस्तान उनको मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर ले आया है। इसको दुनिया जो है वो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक कू करार दे रही है और यानी अगर आप देखें तो यूरोप हो जाए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हो जाएं, इवन के लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, वो पाकिस्तान के इस रोल को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ऐसा ब्रिंगर ऑफ पीस फॉर द एंटायर वर्ल्ड। अब देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है इसमें सिर्फ आपकी जो क्रूड ऑयल है सिर्फ उसकी आमदोरफ्त नहीं है, बल्कि फर्टिलाइजर्स, आपके आने वाले वक्त के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है उसका इन्हिसार भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर है। ब्राज़ील एक बहुत बड़ा जो है वो ज़रूरी मुल्क है। इसी तरीके से अमेरिका में जो है वो फर्टिलाइज़र जो है वो वहाँ पर रिक्वायर्ड है और इसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में उनको खाद, यूरिया, डीएपी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो पूरी दुनिया में डीएपी की, फर्टिलाइजर्स की जो तरसील है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से है और दुनिया की फूड सिक्योरिटी का इन्हिसार इसके ऊपर है। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि खाने को अनाज, अगर खाने को अनाज नहीं है, ये रोटी महंगी हो जाएगी तो हर इंसान की ज़िंदगी मुतासर होती है। आप ऑयल के बगैर रह सकते हैं लेकिन आप रोटी के बगैर नहीं जी सकते। तो रोटी, फूड जो है वो इंश्योर करने के लिए भी इन मुज़ाकरात की जो सक्सेस है वो बड़ी ज़रूरी है और अगर खुदा न खास्ता ये नाकाम होते हैं तो फिर दुनिया में जो इस वक्त महंगाई की एक लहर आएगी, फिर वो हर गरीब आदमी को, हर मुतवस्सित या मिडिल क्लास आदमी को इतनी बुरी तरीके से मुतासर करेगी तो दोबारा उठ नहीं सकेगा।